राजू मिडिल क्लास का है लेकिन बहुत अच्छा है। वो हमेशा सबकी परवाह किया करता था। अपनों से, छोटों से, बड़ों से प्यार पाया करता था। कभी बेफिजूल खर्च भी नहीं करता था। राजू के नंबर में किसी का कॉल आता है लेकिन अनजान नंबर से राजू कॉल रिसीव करता है। जैसे ही हेलो बोलता है उधर से किसी लड़की का आवाज़ आने लगता है। राजू पूछता है, कौन हो, किससे बात करना है आपको? लड़की कहती है, सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया, और राजू इट्स ओके बोलकर कट कर देता है। कुछ समय बाद फिर से उसी नंबर पे कॉल आता है और राजू बात करता है और नाम पूछने लगता है। लड़की अपना नाम रीना बताती है और राजू मुझे काम है कहकर रख देता है और ऐसे कुछ दिन कट जाता है। फिर रात में किसी का मैसेज आता है। देखने पर रीना का ही रहता है और राजू फ्री भी रहता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अब सभी प्रॉब्लम शेयर करने लगते। अब तो राजू को भी अच्छा लगने लगा था रीना से बात करना। एक दिन रीना राजू को आई लव यू बोलती है। राजू भी यही बोलना चाह रहा था लेकिन रीना पहले ही बोल दी और राजू भी खुशी खुशी लव यू टू बोला और देर रात तक बातें करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे। दोनों अलग अलग सिटी के भी थे। राजू हमेशा देखने के लिए तरसता रहता था, इसलिए हमेशा रीना से फ़ोटो मांगता था। लेकिन रीना हमेशा की तरह एक ही बात कहती कि हम सबसे पहले आमने सामने ही एक दूसरे को देखेंगे और मिलेंगे, और दूसरी बात, कुछ काम रहेगा तभी आप मेरे शहर आओगे या मैं आपके शहर आऊँगी। इस वजह से दोनों को एक दूसरे को देखे ही नहीं थे और 2 साल भी हो गया था। लेकिन वो दिन आ ही गया जब राजू को कुछ काम से रीना के शहर जाना पड़ा और इस बात को रीना को बताता है और रीना भी बहुत खुश होती है। राजू रीना के शहर जाता है और रीना के घर भी राजू और रीना फर्स्ट टाइम मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो भी 2 साल बाद। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, बैठकर बातें करते हैं और शाम को राजू वापस अपने घर आ जाता है। राजू बेहद खुश रहता है, मानो कोई बरसों की ख्वाहिश आज जाके पूरी हुई हो। और खुश होता भी क्यों ना, अपनी जिसे जान मानता था उस जान से जो आज मिला था। लड़का तो शादी करने का भी फैसला कर लेता है, अपने घर वालों को भी बताता है। लड़का सबका लाडला था, इसलिए बाहर वाले भी राजी हो गए। लेकिन लड़की बोली कि मैं बाहर वालों को बाद में बताऊंगी, 2 साल बाद हम शादी करेंगे। लड़का भी लड़की की खुशी के लिए मान जाता है। हर रोज एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे देर रात तक। और एक दिन रीना राजू को बुलाती है। राजू और रीना एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और राजू वापस आ जाता है। इसी तरह राजू और रीना महीने में एक बार मिलते थे, बातें करते और घर आ जाते। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राजू तो रीना के घर जा चुका था, इसकी राजू को भी जानते थे, बस एक को छोड़कर, रीना के पापा को, क्योंकि उस दिन रीना के पापा घर पर नहीं थे। रीना के पापा रीना के शादी के लिए अपने दोस्त के बेटे को पसंद करते थे, जो अच्छा खासा था और अमीर भी था, अमेरिका में रहता था। ये बात रीना को पता चली कि कहीं मेरी शादी तय कर दिए हैं, लड़का अमेरिका में रहता है। ये जानकर थोड़ा खुश हुई। पता नहीं क्यों कुछ पल के लिए मानो राजू को भूल ही गई थी। रीना के घर वाले रीना को बताते हैं कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और लड़का राजीव तेरे पापा का सबसे अच्छा दोस्त का बेटा है, जिसे तुम दोनों का बचपन में ही शादी फिक्स कर दिए थे, कल अमेरिका से आ रहा है। रीना कुछ नहीं बोलती है, बस सिर नीचे करके वहाँ से चली जाती है
और सोचने लगती है राजू का क्या करूं, कैसे बताऊं, यही उलझन में लगी रहती है। तभी राजू का भी कॉल आ जाता है लेकिन रिसीव नहीं करती है। जब 3 बार कॉल करता है तब ही रीना रिसीव करती है और तभी राजू बोलता है कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे, और रीना कहती है मेहमान आए हुए हैं, बाद में बात करती हूँ कहकर रीना कॉल कट देती है। राजू बोलकर कुछ नहीं बोलता है। फिर राजू रात को कॉल करता है लेकिन रीना कहती है मेरे साथ मेरे रूम में मेहमान हैं, मैं बाद में कॉल करूँगी कहकर रीना कॉल कट कर देती है। फिर सुबह लड़के वाले आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। राजीव एक बात पूछूं? रीना पूछो। राजीव तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रीना सच कहूँ तो एक था लेकिन वो धोखा दे रहा था। मेरी फ्रेंड ने बताया कि पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड था और मैंने ब्रेकअप कर दिया। तब से मैं इन प्यार व्यार पर भरोसा नहीं करती। तब से सोच ली कि अब मैं अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करूंगी। राजीव थैंक्स यार, तुमने सच सच बता दिया, नहीं तो कोई लड़की इस बारे में नहीं बताती है। राजीव एक और बात पूछूं? राजीव मैं तुम्हें पसंद आया या नहीं? रीना सच कहूँ तो और इस तरह से कई बातें करने लगे। शाम को सभी चले जाने के बाद देखती है कि 3 मिस्ड कॉल और कई मैसेज आए हुए थे राजू के। रीना कॉल बैक करती है और कहती है कि कुछ काम से बाहर गई हुई थी और थकी हुई हूँ कहकर फ़ोन रख देती है। फिर भी राजू कॉल करता है लेकिन रीना साइलेंट में रखकर सो जाती है। अब तो हमेशा हर रोज़ राजीव को बात करती और राजू को इग्नोर करने लगी थी। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती और ना ही कॉल बैक ना कॉल रिसीव करती थी। अब राजू थोड़ा सा पागल टाइप सा कभी कभी अकेले में रोने भी लगता था। ऐसे भी 25 दिन गुजर गए लेकिन अब तो रीना इग्नोर ही करने लगी थी और इधर राजू अब सिगरेट भी पीने लग गया था। धीरे धीरे शराब भी पीने लग गया था और एक दिन राजू सोच लिया आज तो रीना को बताना ही पड़ेगा मुझे इग्नोर करने का कारण क्या है, और रीना को मैसेज करता है कि कल मुझे गार्डन में मिलने आओ, नहीं तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। रीना बहुत डर जाती है कहीं मेरे पापा को पता न चल जाए। ये सोचकर वो मिलने को राजी हो जाती है और सुबह मिलने भी जाती है। राजू मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है? अगर गलती भी हुई है तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, भले ही अपने हाथों से मारो कहकर रीना के हाथों को पकड़कर अपने गाल पर मारने लगता है और राजू के आंख से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रीना कहती है मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वो तो काम की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ कहती है। लड़का आंख से आंसू लेकर कहता है कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। रीना तुम मुझे कितना प्यार करते हो राजू, अपने आप से ज़्यादा तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और रीना को कॉल आने लगता है पापा का, तो रीना चली जाती है। राजू को कहती है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी और चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रीना राजू को कॉल करती है और बुलाती है नाइट में मिलने के लिए। राजू रात को पहुंच जाता है मिलने के लिए। उस टाइम करीबन रात को 12 बजे और राजू कमरे में जाता है, रीना के पास बैठा रहता है और उसी वक्त रीना के पापा आ जाते हैं। तभी रीना रोने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है, जिससे रीना के पापा बहुत मारते हैं, चप्पल से भी मारते हैं, यहाँ तक कि घर के सब जग जाते हैं और रीना की मम्मी भी मारती हैं अपनी सैंडल से। और राजू कहता है कि मैं रीना से प्यार करता हूँ और मैं रीना के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन राजू का कोई नहीं सुनते हैं।
और रीना के पापा रीना से पूछते हैं कि क्या तू इससे प्यार करती है। तो रीना कहती है मैं इसे जानती भी नहीं हूँ और ये मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी कर रहा था, कहती है। तभी राजू कुछ भी नहीं कहता है, बस एकटक होकर रीना को देखता रहता है। तो रीना रोती रहती है और इधर ये रेप वाली बात सुनकर राजू बस आंख से आंसू बह रहे होते हैं और देखता ही रहता है। और तभी रीना के पापा रीना से कहते हैं तू भी सैंडल से मार इसे, कहते हैं और रीना भी सैंडल से मार देती है। रीना भी अपने आप को बचाने के लिए राजू को मार देती है। तभी रीना के पापा कहते हैं कि इसे पुलिस वालों को दे दिया जाए। तभी रीना की मम्मी कहती हैं कि बेटी की कुछ ही दिनों में सगाई है और ये बदनामी हुई तो कहीं लड़का सगाई रोक ना जाए, इसे छोड़ देते हैं, कहती है। लेकिन राजू बस चुप ही रहता है और रीना को ही देखता रहता है आंसू भरी निगाहों से। फिर रीना के पापा राजू के पापा को फ़ोन करके बुलाते हैं और सब चीज़ को बताते हैं। फिर राजू को वापस ले जाते हैं। बस राजू चला जाता है। वहाँ से राजू के पापा राजू के माँ दोनों सब चीज़ को समझ जाते हैं कि वहाँ हुआ क्या था और राजू क्यों गया था। अब तो राजू हमेशा चुप ही रहा करता था, किसी से भी बात नहीं करता था, हंसना भूल चुका था, मानो अंदर ही अंदर मर ही चुका था। फ़र्क तो बस इतना था कि बस सांसें चल रही थी और कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद रीना की सगाई हो जाती है और एक दिन रीना सोचने लगती है कहीं मेरी शादी में कोई हंगामा ना कर दे, इससे अच्छा कुछ करती हूँ, कहकर राजू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना राजू, उस दिन जो भी हुआ, अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो मेरे पापा मुझे गलत समझते। और एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने मेरी शादी है। सच कहूँ तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाई, देखने के बाद तुम मुझे पसंद आए। मैं बचपन से ही अमीर लड़का ढूंढती थी जो कि राजीव है। तुम मुझसे अगर प्यार करते हो ना तो कभी मेरे शादी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इस शादी से खुश हूँ और हम जिससे प्यार करें हमें उसकी खुशी चाहिए होती है ना। और तुम तो कहते भी हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें भी मेरी खुशी चाहिए होगी ना। राजू कुछ भी नहीं कहता है, बस चुप रहता है। पता नहीं क्यों क्या हुआ था राजू को। कुछ देर बाद राजू फिर से बोलता है, राजू खुश तो हो जाओ, तुम्हें मैंने भी भुला दिया। लेकिन राजू कैसे भुला सकता था, वो फर्स्ट लड़की थी जिससे प्यार करता था, प्यार हुआ था। और आप लोगों को तो पता ही है ना दोस्तों, कोई भी फर्स्ट लव को कोई भी नहीं भूल सकता। और यहाँ तो बेवफाई की बात है, भला इसे कैसे भूल सकता है कोई। राजू, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो क्या तुम मना करते? रीना, सच कहूँ तो तुम मुझे पसंद भी नहीं हो, ऊपर से तुम्हारी स्टेटस बहुत कम है। पता नहीं मैं कैसे बिना देखे ही तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन प्यार नहीं। सच कहूँ तो मैं तुम्हें कुछ करने ही नहीं देती, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मुझे टच करो। बाकी तुम जो भी समझो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ये कहकर कॉल कट कर देती है। इन सभी बातों को रीना के पापा सुन लेते हैं और रीना को एक थप्पड़ मार देते हैं। तूने किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहते हैं। आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुम मेरी बेटी हो। मुझे पहले ही समझना चाहिए कि जब उस लड़के को मारने के बाद भी एक बार भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ तुझे देखे जा रहा था। तो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन अगले महीने शादी होने की वजह से बात को दबा दिया जाता है और एक दिन रीना के पापा राजू के घर जाकर राजू से माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी है। अगर वो एक बार भी कही होती कि मैं प्यार करती हूँ पापा करके, तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देता। उस दिन बिना कोई सोचे समझे तुम पे हाथ उठा दिया। राजू: नहीं अंकल, आप मुझसे बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। और रही बात उस दिन की, तो वो कोई भी पिता करता। आपकी जगह आप बिल्कुल सही थे। मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। रीना के पापा: बेटा, मैं कुछ और मांगने आया हूँ। एक बाप के नाते इतना कहते ही राजू बीच में ही कहने लगता है, मैं समझ गया अंकल, मेरी वजह से शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। और रीना के पापा वापस आ जाते हैं। रीना की शादी करीबन 15 दिन ही बचा हुआ था और एक रात अचानक रीना के सीने में दर्द होने लगा, असहनीय दर्द, जिससे रीना घर में बेहोश हो गई, जिससे रात में ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और हॉस्पिटल ले गए। जब रात में इमरजेंसी केस के कारण रात में ही डॉक्टर भी आए। जब चेकअप किया गया तो पता चला कि दिल में छेद है और अगले 48 घंटे में ऑपरेशन नहीं किया गया तो बचने का चांस नहीं है। इस बात को सुनते ही रीना की मम्मी बहुत रोने लगी, रीना के पापा भी, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कब तक संभाल पाते हैं बेटी ही, वो भी अकेले कमरे में जाकर रोने लगे। ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन उसके लिए किसी का दिल भी इंतजाम करना था और इतना जल्दी कहाँ हो पाता। जब रीना के पापा वापस अपने घर आते हैं तो पता चलता है जल्दबाजी के चक्कर में घर को लॉक करना भूल गए थे, जिससे उनका सब कुछ चोरी भी हो गया था। शादी के लिए संभाल कर रखे हुए गहने, पैसे, सब कुछ चोरी हो गया था। अब तो रीना के पापा सिर पकड़कर बैठकर रोने लगे, बहुत जोरों से। और करते भी क्या, इस हालत में कोई भी मजबूत से मजबूत इंसान यही करता। तभी राजीव को याद करते हैं और जैसे ही राजीव को याद करते हैं वैसे ही राजीव के पिताजी का कॉल आता है और जैसे ही रीना के पापा कुछ बोलते हैं, पहले ही राजीव के पिताजी कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे ने किसी लड़की से आज शादी कर लिया है, वो भी किसी को बताए बगैर। अब ये शादी नहीं हो सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर कॉल कट कर देते हैं। अब तो एक साथ ही 3 मुसीबत आ गई थी। रिश्तेदारों को पैसे मांगे, लेकिन कोई भी एक ही रात में कहाँ से लाता। तभी रीना के पापा को राजू का ख्याल आता है, शायद वो कहीं से पैसे की व्यवस्था कर दे ये सोचकर, लेकिन फिर मन में सोचने लग जाते हैं किन मुंह से पैसे मांगूं, लेकिन करते भी क्या, दूसरा कोई ऑप्शन जो नहीं था। अब तो सुबह भी हो गई थी। जब राजू को कॉल कर रहे थे तो उंगलियां कांप रही थी, पता नहीं क्यों। जब कॉल गया तो राजू सो रहा था, क्योंकि राजू तो अब पूरी तरह से चेंज हो गया था। अब सिगरेट के साथ बियर भी पीता था, देर रात को सोता था और देर से उठता था, मानो किसी से कुछ भी लेना देना नहीं बचा है। राजू के लिए सब परेशान रहते थे। राजू को देखकर राजू के घर वाले, राजू के दोस्त लोग सभी किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत कर बोल के, लेकिन राजू तो अब पहले जैसे चाह कर भी नहीं बन पा रहा था। अभी रीना के पापा कॉल किए, लेकिन राजू सो रहा था, तो कॉल राजू की मम्मी ने रिसीव की और पूछने लगी, आप कौन? और जब बताए कि मैं रीना के पापा बोल रहा हूँ, तभी राजू की मम्मी अब गुस्से में आ गईं और कहने लगी, एक बार मेरे बेटे को फंसा के मारने में कमी हो गई है क्या, जो फिर से कॉल किए जा रहे हो?
अब मेरे बेटे की जान लेकर ही मानोगे क्या, कहकर डांटने लगती हैं और रोती हुई बोलती हैं, मेरे बेटे को दो। इतना सुनते ही रीना के पापा और कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और कट कर देते हैं। अब रीना के पापा बहुत रोने लगते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। राजू सोया हुआ था, लेकिन राजू के पिताजी सभी बातों को सुन लेते हैं और जब राजू के पिताजी पूछते हैं किसका फ़ोन था, तो वो बताती है रीना के पापा का था। राजू के पिताजी क्या बोल रहे थे? राजू की मम्मी राजू को पूछ रहे थे कहाँ है करके। राजू के पिताजी तो इतनी ज़ोर से क्यों सुना रहे थे, कम से कम बात को तो सुन ली होती, किस लिए फ़ोन किए थे। तभी राजू जग जाता है और पूछने लग जाता है क्या हुआ, ऐसे क्यों लड़ रहे हो आप लोग। तभी राजू के पिताजी बताते हैं कि रीना के पिताजी का कॉल आया था, पता नहीं क्या हुआ है, वो भी इतनी सुबह सुबह किए थे। और फ्रेश होकर मोबाइल लेकर बाहर चला जाता है और कॉल करता है रीना के पापा को। जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं वैसे ही रीना के पापा रोने लग जाते हैं। तभी राजू पूछता है हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना। और जब पता चलता है कि रीना हॉस्पिटल में है तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और रीना को कमरे के बाहर से ही देखता है। हॉस्पिटल में देखकर राजू पूरी तरह से टूट ही जाता है। अब तो आंसू बहने भी थम गए थे, पांव तले जमीन खिसक गई थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। जब डॉक्टर चेकअप के लिए आए और जैसे ही नर्स ने दरवाज़ा खोला तो रीना के चेहरे को देखकर राजू अचानक से पीछे होकर दीवार से जा टिका और वहीं बैठकर रीना को देखने लगा। तभी राजू डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। जब डॉक्टर चेकअप करके बाहर आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 12 घंटे के अंदर ही हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा, नहीं तो बचने की चांस नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं बताइए क्या बात है। तो राजू कहने लगता है, राजू डॉक्टर से कहता है मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। डॉक्टर तब डॉक्टर भी मान जाते हैं कि डॉक्टर जिसमें ऐसे एक फीमेल और मेल रहते हैं वो दोनों पति पत्नी भी हैं। राजू जो रीना के नाम की पेशेंट है उसे क्या हुआ है डॉक्टर, दिल में छेद है जिससे हमें हार्ट को बदलना पड़ेगा, लेकिन कोई डोनेट करने वाला नहीं है और कोई हो भी गए तो खर्च कौन उठाएगा। राजू करीबन कितना खर्च आ जाएगा डॉक्टर? करीबन सब चीज़ का खर्च मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे। पर आप कौन हो और उनके बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? राजू बस आप ये समझ लीजिए कि वो मेरी है, अगर उसको कुछ होगा तो उसके अगले पल मैं भी नहीं रहूँगा। डॉक्टर मतलब लवर हो? राजू यही समझ लीजिए। राजू वहाँ से चला जाता है और पैसे ढूंढता है, दोस्तों को मांगता है, लेकिन तुरंत कहाँ मिल पाएगा। तभी उसी टाइम किसी का इमरजेंसी केस का पता चलता है। किसी डॉक्टर के मुंह से ही उसका किडनी खराब है और बहुत बड़े घर का लड़का है, किडनी नहीं मिल पा रहा है। तभी राजू फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उस किडनी वाले पेशेंट के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी किडनी बेचनी है, बताइए। तभी पेशेंट का बाप आ जाता है और कहता है कि जितना चाहिए सब कुछ दे दूंगा, आपको कितना चाहिए, बस एक किडनी दे दो। राजू चुप रहता है। तभी फिर बोलता है बस बताओ, जितना बोलोगे उतना दूंगा। लड़के का बाप बोलता है 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन राजू कहता है मुझे इतना नहीं चाहिए। लड़के का बाप कितना चाहिए? राजू चुप रहता है और थोड़ी देर में कहता है 15 लाख रुपए चाहिए। ये बात सुनकर डॉक्टर और वो अमीर इंसान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं 1 करोड़ की जगह 15 लाख क्यों?
राजू, बस मुझे इतना पैसे की ही आवश्यकता है, बोलता है। और राजू एक शर्त रखता है, आप लोगे तो मेरे दोनों किडनी, एक किडनी को नहीं। और कहता है, इस बार अपने बेटे को शराब पीने मत देना, बोलता और डॉक्टर से बात करने लगता है कि आप रीना का ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं अपना हार्ट रीना को डोनेट कर रहा हूँ। पर डॉक्टर नहीं मानते हैं। तभी राजू एक प्लेट पकड़कर अपने गले में रख देता है और राजू के जिद के आगे हार मान लेते हैं। राजू इसमें भी शर्त रखता है और शर्त ये है कि मैं रीना को अपना हार्ट दे रहा हूँ। इस बात का पता कभी भी उसे और उसके घर वालों और मेरे घर वालों को नहीं लगना चाहिए और इस शर्त को मान लेते हैं। राजू कहता है, आप कभी भी इस बारे में नहीं बताओगे, जिससे कि शाम को राजू का ऑपरेशन होना रहता है। मतलब राजू अपना दिल रीना को और दोनों किडनी उस अमीर लड़के को देना जो रहता है। दोनों डॉक्टर और उस अमीर लड़के का बाप पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो अपना दिल को उस लड़की को दे रहा है और अपनी दोनों किडनी मेरे बेटे को। राजू सब कुछ बताता है, अपनी कहानी। राजू की कहानी को सुनकर दोनों डॉक्टर और लड़के का बाप रोने लग जाते हैं। तीनों की आंख नम हो जाती हैं। तभी राजू पूछता है, ऑपरेशन कितने टाइम है? डॉक्टर, 3 घंटे बाद। राजू, ठीक है, मैं 1 घंटे पहले आ जाऊंगा। डॉक्टर, कहाँ जा रहे हो? राजू, लास्ट बार अपनी माँ और पापा से बात करने और उसके बाद एक बार रीना को देखने। ये सुनकर फिर से डॉक्टर की आंख नम हो जाती हैं। राजू वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ और पापा को वीडियो कॉल करके बातें करता है। राजू की माँ बार बार पूछती हैं, राजू बेटा तू ठीक तो है ना? राजू कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ, एक बात पूछूं? इतना कहकर कुछ नहीं कहता है। ले माँ, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। कॉल कट कर देता है और लास्ट बार रीना को मिलने जाता है, आंखों में आंसू लेकर। जब रीना के पास बैठता है और जैसे ही गाल को टच करने लगता है तो रीना की एक कही हुई बात उसे याद आने लगती है, जो रीना बोली थी, तू मुझे टच करे इतनी तेरी औकात नहीं, और दूसरी बात, मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। इन बातों को याद करते ही बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। राजू कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ पगली, तुम जैसी भी हो, और आँख से आंसू टपकते रहते हैं। तेरी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। और फिर पैरों को छूने लगता है। फिर वही बात रेप वाली याद आने लग जाती है। फिर वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी रीना का चप्पल पड़ा रहता है। उस चप्पल को अपने सीने से लगाकर रोने लगता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। इस सब चीज़ को दोनों डॉक्टर और किडनी वाले लड़के का बाप फिर से देखते हैं और तीनों कमरे से बाहर आकर रोने लगते हैं। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनता है और रीना को एक बार देखता है और फिर वहाँ से बाहर चला आता है। कुछ ही समय बाद ऑपरेशन स्टार्ट से पहले एक डायरी देता है डॉक्टर को, लेकिन उस डायरी को पढ़ने से मना किए रहता है और कुछ समय बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि सफल होता है। ऑपरेशन एक साथ होता है। रीना को दिल और उस लड़के को दोनों किडनी दे देता है। रीना के मम्मी पापा हैरान रहते हैं कि ये दिल कौन दिया और खर्च कौन उठा रहा है, लेकिन डॉक्टर इस बात को बताने से साफ मना कर देते हैं। सुबह जब रीना को होश आता है तब वो पूछने लगती है, मुझे क्या हुआ था माँ करके। तब रीना को सब चीज़ बताते हैं, लेकिन रीना पूछती है, मुझे दिल किसने दिया? तब इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है और डॉक्टर भी बताने से साफ मना कर देते हैं। कुछ महीने बाद रीना को राजू की बहुत याद आने लगती है। तब रीना राजू को कॉल करती है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ दिखाता है।
तभी रीना सोचने लगती है, मुझे राजू को मिलने राजू के घर जाना चाहिए। और रीना राजू के घर जाती है, लेकिन घर पर ताला लगा था। आसपास से पूछने पर पता चलता है कि वो राजू के डेथ होने पर वो अब इस शहर में नहीं रहते। पता नहीं एक लड़का आया और उन्हें अपने साथ ले गया। शायद उस लड़के को राजू ने अपनी जान देकर बचाया है, इसलिए वो लड़का अब राजू के माँ पापा को अपना माँ बाप मानकर उन्हें अपने साथ ले गया है। वे अब कहाँ रहते हैं ये नहीं मालूम। ये जानकर रीना फिर पूछती है कि राजू का डेथ कैसे हुआ। तब पड़ोसी बताती हैं, कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन राजू ने शायद अपना किडनी डोनेट किया था उस लड़के को। बस यही सुनने में आया है। रीना को अब शक होने लगता है और वो डॉक्टर के पास जाती है और पूछने लगती है कि मुझे दिल किसने दिया था, लेकिन कोई नहीं बताते हैं। कुछ दिन बाद रीना के दरवाजे के पास एक डायरी मिलती है और ये वही डायरी है जो राजू ने डॉक्टर को दिए थे। और ये डायरी को भी डॉक्टर ने ही चुपके से आकर दरवाजे के पास रख दिया है। जब डायरी खोलती है तो उसमें एक ही चीज़ लिखा हुआ था, तुम नहीं तो कोई नहीं, प्रॉमिस यू रीना। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।